बल्कि मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हारे लिए कुछ भी ऐसा सोचना मुश्किल है, पर ऐसा आदित्य जी, आदित्य, मेरा शरीर चल रहा है। आग चल रहा है। अचानक गर्मी क्यों होगी? पंखा 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 चल रहा है। आदित्य जी, कैसे शरीर कैसे चल रहा है आपका? आदित्य जी, आदित्य जी, बर्फ लाओ, मेरा शरीर चल रहा है। रुक जाइए, बस कीजिए। हमने मना किया था ना, आदित्य के करीब मत जाना। नहीं सुनी ना तुमने हमारी बात? अब लो। रुक जाइए, हम नहीं जाएंगे उनके करीब। आप रुक जाइए, बंद कीजिए इसे, हटा दीजिए। हम उनके करीब नहीं जाएंगे, आप रुक जाइए। रोक दिया। आदित्य जी, गुल्की आदित्य जी, हमने मना किया था ना, आदित्य के करीब मत जाना। नहीं सुनी ना तुमने हमारी बात? हम नहीं जाएंगे उनके करीब। आप रुक जाइए, बंद कीजिए इसे। जेल है कि कूड़ा? और ऐसा खाना कौन खाता है? जानवर भी ना खाए। मैडम, ज्यादा हल्लाबाजी करने से ना ही होटल का कमरा बनेगा और नहीं थाली 56 भोग। इसलिए जो मिल रहा है उसको भक्सो और कान में तेल डाल के चुपचाप सो जाओ। और अब मम्मा, आप फिक्र मत करिए। अगर मैंने इस गुल्की, आदित्य और देवी सहाय से बदला नहीं लिया ना, तो मेरा नाम भी। तेरा नाम पता है हमें। दिमाग गरम नहीं, ठंडा कर और ये सोच कि उस गुल्की ने मोहिनी अवस्थी को हराया कैसे। हराया कैसे मतलब? वो ऐसे कि गुल्की के सर पे देवी सहाय का हाथ है, इसलिए हराया। तो किसी ऐसे को ढूंढो जो देवी सहाय के टक्कर का हो, बेगूसराय में जिसके नाम का दबदबा हो, जिसके नाम से लोगों की मुंह तक कांपे और जिसके जेब में हर एक महकमा हो।
पैसे को पकड़ो और बोरी में डालो। ये जेल की सलाखें हमें रोक नहीं सकती। हम जल्द वापस आएंगे और ऐसा कहर बरसाएंगे कि तुम हमसे अपनी मौत की भीख मांगोगी कुल्की। बखूबी जानते हैं ऐसे इंसानों को, हैसियत गुंडे की हो और परिचय 2 कौड़ी के तुच्छ इंसान जितना। अच्छे से जानते हैं ऐसे इंसान को। हाथ और जबान की स्पीड बहुत तेज है। व्योम लाइक्स इट। एक बात बताऊं, आज तक मैंने जो भी चाहा पाया है। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। ये बैट, ये देखो, मुझे इस पे इंडियन क्रिकेट कैप्टन का ऑटोग्राफ चाहिए था। मैंने जिद की और मुझे मिल गया। ये गिटार पर रस्टिन बीबर का है, रॉकस्टार, पूरे 6 लाख रुपए का लिया है। मुझे बजाना नहीं आता मगर जिद की और मिल गया। ये फुटबॉलर डोनाल्डो की टी-शर्ट, पता है वर्ल्ड कप फाइनल में उसने यही पहनी थी। वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद मैंने उससे मंगवा ली। अब तुम हो मेरी अगली जिंदगी। आदित्य अवस्थी की पगड़ी रस्म है भाई, कोई मामूली बात नहीं है। बेरूसरिया छोड़ो, पूरे जिले में इतनी दौलत शोहरत किसी के पास नहीं। लो आ गए। कहाँ हो तुम कुल्की? बधाई हो आदित्य जी। बधाई हो। थैंक यू। कहाँ हो तुम कुल्की? सामने क्यों नहीं आती इस वक्त मुझे? बस तुम कहाँ हो? गुरु दक्षिणा के लिए तैयार हो? ओ मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा। कुल्की अभी तक आई नहीं। माँ, कुल्की किधर रह गई है? पता नहीं बेटा, आएगी अभी। होम हवन के द्वारा ये पगड़ी पवित्र हो गई है। अब आप इस पगड़ी को अपने बेटे के सर पे बांधिए। पर माँ, कुल्की अब तक नहीं आई। आएगी बेटा। अब नहीं माँ, मैं कुल्की के बिना ये पगड़ी रस्म नहीं कर सकता। उसके बिना ये पगड़ी नहीं बंधवाऊंगा मैं।
ये सब क्या हो रहा है गुल्की? कौन है ये आदमी? गुल्की मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कौन है ये आदमी? आदित्य जी, ये हमारे पति व्यो। हाथ छोड़ इसका, हाथ छोड़ इसका, मैंने बोला हाथ छोड़ इसका। छह महीनों में जब आपने अपनी दुनिया से हमें लापता कर दिया था, तब हमें इन्होंने सहारा दिया। इन्होंने मदद की हमारी, और फिर हमने शादी कर ली। नहीं गुल्की, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। हम चाहते तो पहले बता देते, मगर हम आपके ठीक होने का इंतजार कर रहे थे आदित्य जी। गुल्की ये सच नहीं हो सकता। मैं जानता हूं तुम किसी दबाव में, किसी धमकी में आकर ये सब कह रही हो। अरे 7 फेरे लिए हमने, अग्नि को साक्षी मानकर विवाह हुआ है हमारा, और तुम यहां आकर मुझसे कह रही हो कि तुमने किसी। मैं ये बात नहीं मानूंगा। मुझे और तुमको कोई अलग नहीं कर सकता। ये आदमी मुझे और तुमको कोई अलग नहीं कर। अलग हो चुके हो बंधु, अलग हो चुके हो। ये है पुख्ता प्रूफ। तस्वीरें तो कभी झुठलाती नहीं। देखिए देखिए, तसल्ली से देखिए। चाहे तो स्टूडियो वाले का नंबर देता हूं, उन्हें कॉल करके पूछ लो, सारी असली है। सुन पड़ गए क्या? सांप ने डस लिया। कुछ गुस्सा करो, व्यंग करो। तो यहाँ इस अवस्थी सदन में आने का ये सारा ड्रामा, मुझे ठीक करने की ये सारी जद्दोजहद, ये इसलिए थी ताकि तुम मुझे बता सको कि तुमने किसी और से शादी कर ली है। मेरी आंखों में देखो और मुझसे नजर से नजर मिलाकर ये बताओ कि तुम मुझे अपना पति मानती हो कि नहीं। आदित्य मेरे कब्जे में। मैं इस बोतल में आग फेंकूं, बर्फ फेंकूं, कोई भी चीज करूं, इसका असर सीधा सीधा आदित्य पे होगा। अगर तुम आदित्य की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें वही करना होगा जैसा हम कहते हैं। हम आपको अपना पति नहीं मानते।
मुझसे प्यार नहीं करती? आदित्य जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं नहीं, हम आपसे प्यार नहीं करते। मेरी आंखों में आंखें डालकर, मेरी नजर से नजर मिलाकर बोलो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और तुम मुझे अपना पति नहीं मानती। बोलो। इससे ज्यादा क्या कहूँ? जो किया, जो कर रही हूँ, केवल आपकी रक्षा के लिए कर रही हूँ। नहीं करते, नहीं करते हम प्यार आपसे, नहीं मानते आपको अपना पति। कितनी बार बोले? वो प्यार जो था ना, वो खत्म हो चुका था। जानते हैं कब? जब आपके कारण हमारा आजन्मा बच्चा मर गया। नहीं, हम ये कभी नहीं मानेंगे कि तुम्हें हमारे आदित्य से प्यार नहीं है। ये कौन गोरिया है? अरे गुल्लू, ये तो वही पगलेट बुढ़िया है ना जिसके बारे में तुम अक्सर जिक्र करती हो। अरे अरे अरे, माफ कीजिएगा माता जी, आपको मैंने पगलेट बुढ़िया कह दिया। दरअसल क्या है कि पागल को अगर पागल कहते हैं तो थोड़ा दिल को ठेस पहुंचती है, नहीं? मेरी माँ के बारे में एक शब्द बोला तो तेरी जुबान खींचूंगा। आदित्य अवस्थी को गुस्सा बहुत आता है। I like it. ये क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? तुम फिल्में नहीं देखती क्या? अरे हीरो की जब भी चोट लगती है तो हीरोइन इसी तरीके से अपनी आंचल का छोटा सा टुकड़ा निकाल के हीरो के माथे पे बांधती है। पर फिलहाल के लिए ये मैं खुद ही बांध लेता हूँ। देखा कितना प्यार है मेरी और मेरी गुल्लू के बीच। अगर गुल्की को आदित्य से प्यार नहीं होता, उसकी फिक्र नहीं होती, तो गुल्की यहाँ वापस आती ही नहीं। आदित्य का प्यार ही गुल्की को वापस लाया है। नहीं, आदित्य का प्यार नहीं, हमारा हक। सुधा अवस्थी, हमारा हक हमें यहाँ लेकर आए। जिस हक से तुम इस घर में जमी हो ना, वही हक और वही अधिकार देवी, सॉरी, दिव्या विराज अवस्थी का भी है, यानी कि हमारा। याद है? मंगलसूत्र के भूल गई। कहाँ है विराज? बुलाओ उसे, मैं मिलना चाहती हूँ। मेरे बेटे का हक है अपने बाप से मिलने का, और उस हक को तुम नहीं छीन सकती। विराज, ले, खत्म हो गया तेरा हक, अब निकल यहाँ से। विराज जी की पहली पत्नी हम हैं, और पहली पत्नी के होते हुए कोई दूसरी औरत अगर पत्नी होने का दावा करे ना, तो वो रखेल कहलाती है, समझी तुम?
हमने कहा ना निकल जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं, मेरे बेटे का हक है। याद आया? जितना हक आदित्य जी का इस घर पे, इस विरासत पे और इस परिवार पे है, उतना ही हक व्योम का भी है, क्योंकि ये आपके सौतेले भाई हैं।